हेलो, हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। इस कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऑलरेडी 3 क्लासेस हो चुकी हैं और 3 क्लासेस में हमने अभी तक साधारण ब्याज निकालना ही सीखा है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि जब टाइम इंटीजर नहीं है, टाइम पूर्णांक नहीं है, टाइम इस तरीके का है कि 2.5 साल, टाइम इस तरीके का है 2 सही 3/5 साल, ऐसे अगर टाइम है तब हम ब्याज कैसे निकालेंगे इस पे हम बात करेंगे। ठीक है। मैंने एग्जाम्पल लिया एक, मैंने कहा कि P 1000 रुपये है, P 1000 रुपये है, ठीक है, और रेट 10% है, रेट 10% है और टी टाइम जो है वो 2.5 साल है मान लेते हैं। तो फाइंड सी आई पूछ रहा है क्या होगी। क्या पूछ रहा है दोस्तों? सी आई पूछ रहा है क्या होगी सी आई। तो आपने कहा निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे निकाल देंगे देखते हैं। तो आपने कहा कि जी पहले साल का सीआई कितना होगा जी? 1000 का 10% 100 रुपये होगा। दूसरे साल का कितना होगा? सेकेंड ईयर का आपने कहा 100 होगा, 100 का 10% 10, 110 होगा। तीसरे साल का आपने कहा 110, 110 का 10% 11, 121 होगा। तभी एक लड़का बोला कि जी हमें 2.5 साल का निकालना है, हमें 2.5 साल का निकालना है, यानी हम सिर्फ इतना ही जाएंगे। कितना? 100 रुपये पहले साल का, दूसरे साल का 110 और इसका आधा हम लेंगे यानी 60.5। तो मैं ये कह सकता हूँ 210 और 60 270, 270.5 ब्याज आ जाएगी। एक तरीका तो इस सवाल को करने का ये है कि 270.5 ब्याज आ जाएगी। बोलो जी आ जाएगी कि नहीं? थर्ड ईयर का जो पूरा ब्याज था उसको हमने आधा कर दिया। थर्ड ईयर का जो पूरा ब्याज था उस कमबख्त ब्याज को हमने क्या कर दिया? हाफ कर दिया दोस्त। मैंने कहा कि हम एक तरीका और भी लगा सकते हैं और वो तरीका क्या है? जैसे किसी ने हमें कहा कि यार प्रिंसिपल 10,000 है मान लेते हैं, 10,000, ठीक है, रेट 15% है, ठीक है, 15% है और हमें बताना है कि जी टाइम जो है, टाइम वो है 1 सही 2/3 साल। टाइम ये है 1 सही 2/3 साल। तब आपको बताना है कि जी सी आई बताओ, फाइंड सी आई बताओ क्या होगी। आपने कहा कि जी पहला साल तो पूरा है, पहला साल तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% होगी। अच्छा दूसरा साल सेकेंड ईयर पूरा नहीं है, वो कितना है जी? 2/3 है। तो हमने रेट भी क्या कह दिया इसका? 2/3 होगा, यानी 3 पंजे 15। दूसरे साल का रेट 15 और 10, 10% हो गया। यानी अब हमने दूसरे को भी पूरा साल बना दिया, बस रेट अलग कर दी उसकी। 2/3 टाइम था तो हमने उसको रेट बना दिया। अब आप चाहें तो इन दोनों का मैं सक्सेसिव 15 और 10 25, 15 और 10 25 प्लस 1.5, 26.5% ओवरऑल ब्याज मिलेगी भाई। तो इसका 26.5% कितना होगा? 2650। ये सी आई होगी। उम्मीद करता हूं कि आप एग्जाम्पल से कुछ कुछ समझ पाए होगे। चलो भाई, अब जैसे 10,000 रुपये है तो एक तरीका तो यह है कि हमने पहले साल का ब्याज निकाला, 10,000 का 10%, 1000 रुपये ब्याज आ गया। सेकेंड ईयर की बात आई तो आपने कहा 1000 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा मास्टर साहब, 1000 का 10% 100 यानी 1100 मिलेगा। फिर हमने कहा जी थर्ड ईयर की बात करें तो आपने कहा 1100 तो मिलेगा ही मिलेगा, 1100 का 10% 110 यानी 1210 और मिलेगा। अब बात है कि हमें सिर्फ निकालना है यहाँ तक, 2.5 साल का निकालना है। तो 2.5 साल में पहला साल तो पूरा आ जाएगा जी, दूसरा साल 1100 और तीसरा साल 605। तो ये कितना आ गया ओवरऑल? 2705 रुपये ब्याज आ गई, 2705 रुपये ब्याज आ गए। अच्छा आप एक चीज और कर सकते थे, इतना लफड़ा ना करते तो। आप कहते पहले साल रेट 10% है, दूसरे साल भी 10% है और तीसरे साल रेट 5% है, क्योंकि आधे साल की बात कर रहा है। तो मैं सक्सेसिव करता इन दोनों का तो 21% आ जाता। अब 21 के साथ 5 करता तो 21 पंजे 105, 1.05। तो आप कहते हैं 27.05% ब्याज आ जाएगी ओवरऑल। अब हम इस 27.05 को 10,000 का निकालते तो कितना आ जाता? 2705।
ये उत्तर है। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। हम सक्सेसिव से भी कर सकते थे। ये हमारा मेथड 1 है, ये हमारा मेथड 1 है M1, ये हमारा मेथड 2 है M2। एक मेथड हमारा ये भी हो सकता था कि अगर रेट 10% है तो पहले साल 10 से 11 होगा, तो 10 का स्क्वायर 2 साल तक तो ये हो रहा है। अगले में 5% है यानी 20 से 21, ये भी कर सकते थे, बट यहाँ पे गुणा भाग और मुश्किल हो जाता है इसलिए नहीं किया। कहीं आसान होगा तो ऐसे भी करेंगे। 7,000 रुपए पर, यह सवाल भी 2025 में आया है। नहीं बिल्कुल बेसिक मेथड बता रहा हूँ, आपने देखा ही बेसिक मेथड कब नहीं बताया। सबसे बेसिक तो यही है कि पहले साल 10% ब्याज निकाली, ये सबसे बेसिक है ट्री मेथड। दिस इज कॉल्ड बेसिक, कि एक एक ब्याज खोल के निकालिए। आप ये सवाल देखिए जी कि 7,000 रुपए पर एक वर्ष 8 महीने के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। बताइए जल्दी, कोशिश करिए सक्सेसिव लगाइए, कोशिश करिए सक्सेसिव लगाइए रेट निकाल के। रेशियो मेथड जिसमें लगेगा उसमें बताऊंगा, जिसमें नहीं लगेगा इररिलेवेंट मत लगाने की कोशिश करिए। आपको बता भी चुका हूं कि डेटा पे डिपेंड करते हैं तरीके, हर सवाल में हर मेथड नहीं लगाना है, पागल मत बनिए। पहले आप मुझे बताइए पहले साल के लिए रेट कितनी है? 9%। 8 महीने के लिए बता सकते हैं रेट? तो आप कहेंगे कि जी एक साल का मतलब होता है 12 महीने। 12 महीने के लिए अगर ये है तो 3 से भाग करके 4 महीने के लिए 3%, तो फिर 8 महीने के लिए 6% रेट हो जाएगी या नहीं? यहां से आप ये कह सकते हैं कि 8 महीने के लिए रेट कितनी हो जाएगी? 6%। मैंने पहले साल का रेट निकाल दिया 9% और अगले 8 महीने का रेट निकाल दिया 6%। अब मैं चाहूं तो ओवरऑल रेट निकाल सकता हूं सक्सेसिव लगा के। तो आपने कहा कैसे निकलेगा कि जी 9 + 6 + 9 × 6 = 54 बटे 100, 9 × 6 = 15.54 उत्तर आ जाएगा ओवरऑल। अब आपको तो CI चाहिए तो आप कह सकते हैं CI बराबर 15.54% ऑफ 7,000। तो आप ओरल भी निकाल सकते थे कि जी 15% इसका 105 1050 होगा, तो उत्तर 1050 के आसपास होगा। सी उत्तर है। बस सोचिए, अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं हुई। कैसे? पहले तो ये 2 जीरो तो उड़ गई इस परसेंट से, और 1 जीरो से ये पॉइंट खिसक के आ जाएगा यहाँ। अब 7 से गुणा कर लो, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 पंजे 35 और 2 37 का 7 हासिल 3, 7 पंजे 35 और 3 38 का 8 हासिल 3, 7 एकम 7 और 3 10। एक तो ये तरीका था एग्जैक्ट निकालने का। एक तरीका क्या था दोस्त कि आप इसका 15% निकालते। पहले 15%, 15 सत्ते 105, 1050। फिर आपको पता है 0.5% निकालना है तो 1% घटा देते 35, तो ये लगभग 1085 के आसपास उत्तर आ जाता। तो भी आप बता देते 0.5% निकाल दिया। ये क्या है? 0.5%। अब मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बताओ कि जी मास्टर साहब आप गलत कह रहे हो। अगर आप 0.04% भी निकालते तो भी एग्जैक्ट निकाल सकते थे, वो आ जाता 2.8। तो 2.8 और ऐड हो जाता तो एग्जैक्ट उत्तर आ जाता। मैं तो आपको हर तरीके से खोल के बांध के सब तरीके से समझा रहा हूं। 7 का मल्टीपल चेक करने में भी तो टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि हाल चेक कर लेंगे, बाकी 7 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। सर 8 मंथ की कैसे निकाली? रिपीट कर दो। देखिए 9% क्या है? प्रति वर्ष दे रखी ना, लिखा है खुद ही 9% प्रति वर्ष। प्रति वर्ष का मतलब 12 महीने में 9% की रेट है। तो 3 से भाग किया 4 महीने में कितनी होगी? 3%। 2 से गुणा किया 8 महीने में कितनी होगी? 6%। बोलो गलत कर रहा हूं तो? ये जो तरीके बता रहा हूं ये द बेस्ट है। मैंने आपको सारे तरीके बता दिए हैं। अब आप खुद भी डिसाइड करके देखो, आपको खुद महसूस होगा कि कौन सा तरीका बेस्ट है कि नहीं है। देखो भाई, अब 18% है, चक्रवृद्धि ब्याज ही दे दिया। वाह, 18% है पहले साल ब्याज। पहले साल 18% है, दूसरा साल तो आधा है तो 9% ही होगी। तो मैंने इन दोनों का सक्सेसिव निकाल दिया। 18 + 9 और 18 9 162 का 1.62%। तो 18 और 9 27 और 1 28.62% हो गया ओवरऑल ब्याज, ओवरऑल CI ये हो गया। ठीक है, अब इस ओवरऑल CI की वैल्यू आपको दे रखी है सवाल में 2862।
तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 100। हमें तो 100% निकालना है। मुझे नहीं लगता कि इससे आसान तरीका इस सवाल को करने का कुछ भी है। 18%, 9% और ये मैंने सक्सेसिव लगाया है। कई लोगों को ना पता चले तो बता दूं, ये मैंने यहाँ सक्सेसिव लगाया है। सक्सेसिव आ रहा है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि अब कैसे क्या करना है। ये तरीके सही बता रहा हूं, तरीके सही आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं। अगला देखो, CHSL 2023 में ये सवाल पूछा गया। CHSL 2023 में एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष 9 महीने की अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से उधार दी जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 1460 रुपए है तो उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पे थोड़ा मुश्किल फंस रहा है गुरु, क्योंकि यहां पे जो है ना वो 9 महीने का मतलब होता है 3/4 साल। यही तो होता है 9 महीने का मतलब 1 सही 3/4 साल। ठीक है, तो अब इस पहले वाले का रेट तो सिंपल है कि 10% दे ही रखा है। 3/4 की बात करूं तो आप कहेंगे कि रेट का 3/4 हो जाएगा 10% का, तो 7.5% रेट आएगी दूसरे साल की। मैं तो कह रहा हूं सक्सेसिव ही लगा दो, लफड़ा क्यों लेना है। आपने क्या लगा देते हैं जी 10 + 7.5 और 10 × 7.5 75/100 0.75% और आ गया। सक्सेसिव लगा रहा हूं, क्लियर बता रहा हूं, सक्सेसिव लगा रहा हूं। आपने कहा 10 और 7.5 और ये 0.75, तो इसका 0.5 ले लूं तो 18.25% हो रहा है। 18.25%, जिसको हम लिख सकते हैं 18 से 1/4, 18 चौक 72 और 1 73/4 लिख सकते हैं। 73/4% ओवरऑल CI है। बहुत लिखता हूं मैं, आपके बैच में सबसे ज्यादा लिखता हूं एक एक बात। ओवरऑल CI की जो वैल्यू है बेटा वो दे रखी है 1460। तो आपने कहा 73 से 20 बार कट रहा है गुरुजी, 1% की वैल्यू आ रही है 80। हमें तो प्रिंसिपल बताना है 100% की वैल्यू। 8000 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बैठ पजारों में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। आप किस तरीके से कर रहे हैं मुझे बता सकते हैं कि जी मैं इस तरीके से कर रहा हूं या सोच रहा हूं। आप अपने मन की बात बता सकते हैं आदि भाई की तरह। कर पाएंगे, एग्जाम में भी कर पाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, कोई लल्लू नहीं है आप। बेस्ट तरीका बता रहा हूं। 73/4 कैसे आया? देखो अब इस लड़के को 73/4 नहीं समझ में आ रहा, ये 18.25 है। 0.25 को 1/4 कह सकता हूं। अब 18 चौक 72 और 1 73, पूछ लो, आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही मैं खोल के बता दूंगा, बहुत खोल के बता देंगे। को 25,000 रुपए की राशि पर 10% की दर से 3 सही 2/5 2025 में ही आया। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये बताना है। 3 से भी ऊपर निकल गई साल है, या तो आप परसेंट से निकालें या फिर डायरेक्ट 25% से। जैसे पहले साल का ब्याज कितना होगा 10% से, तो आपने कहा 2500 होगा। सेकेंड ईयर का ब्याज क्या होगा 2500 प्लस 2500 का 10% 250, 2750 होगा। थर्ड ईयर का ब्याज क्या होगा 2750 प्लस 10% 275, 3025 होगा। अब बात आ रही है फोर्थ ईयर की, तो फोर्थ ईयर कंप्लीट नहीं है, लेकिन जितना भी है उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो 3025 तो होगा ही, और उसका 302.5 और ब्याज होगा। ये बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया, लेकिन आपने कहा ये साल पूरा नहीं है। मैंने कहा कितना है ये साल, तो आपने कहा ये 2/5 है, तो मैंने कहा इसका 2/5 कर देंगे, क्योंकि 4 साल पूरा नहीं है, 2/5, तो 2/5 कर दिया। अब जब इसका 2/5 करेंगे तो 5×6 30, ना जाने की 0 5×5 25 प्लस ये 60.5, और लेकिन 5 से भाग किया 2 से गुणा भी होगी, तो कितना हो जाएगा ये 605 का डबल 1210, और ये 121 हो जाएगा। तो ये बात तो समझ में आ गई। अगर मैं लास्ट डिजिट भी देखूं तो 1 और 5
6 वाला उत्तर होगा, 5 वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, यही होगा। अच्छा, मैंने लास्ट के 2 डिजिट निकाले तो 50 और 25 75 और 10 85 और 21, 06 वाला उत्तर होगा। इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसा नहीं है कि सवाल करना मतलब आपके पास एक ही तरीका है, पेपर के अंदर जैसे आपका दिमाग चले, जिस हिसाब से आपका दिमाग चले आप निकाल सकते हैं। अब इन सारी ब्याजों को जोड़ दीजिए, ये आ जाएगी 9606। एक तरीका है, ऐसा नहीं कि मैं यही बताऊंगा, और भी बताऊंगा। चले, इस सवाल को क्या हम सक्सेसिव से नहीं निपटा सकते थे, या फिर और जो तरीके हमने सीखे हैं उस हिसाब से हम ओवरऑल ब्याज नहीं निकाल सकते थे? तो जवाब है निकाल सकते थे। कैसे, दिखाता हूं। जैसे मुझे पता है कि 10% से 3 साल का 33.1% ब्याज होता है, जानते हैं, कल भी खूब पढ़ाया है। 4 साल का 46.1। आपने कहा चौथे साल की रेट कितनी होगी, तो 2/5 ऑफ 10% यानी 4% रेट होगी बस। तो मैंने कहा इसका सक्सेसिव और निकाल के ओवरऑल रेट निकाली जा सकती है। आपने कहा जी बिल्कुल 33.1 प्लस 4 और फिर इसकी 4 से गुणा, 4 एकम 4, 4 तिया 12 का 2 हासिल, 1 4 तिया 12 और 1 13, तो 1.324 आ गया। यानी ये आ गई 33 और 4 33 और 5 38.424%, ये आ गया। अब देखना, आप मेरा तरीका देखना, आपको क्या करना है ब्याज निकालने के लिए, ऑफ 25,000 करना है, 25,000 करना, यही तो करना है बेटा। देखना मेरा तरीका क्या है। अब आप देखेंगे कि मैं परसेंट को नहीं छेड़ रहा हूं, बस इन 3 जीरो से, मेरा तरीका देखना, इन 3 जीरो से ये पॉइंट हटा दिया और ये जो कमबख्त परसेंट है इसको मैं इधर लेके चला गया। तो आपको नहीं लग रहा कि मैं 38,424 का 25% निकाल रहा हूं? बोलो, और 25% 1/4 होता है, तो 4 नीम 36, 2 बचेगा, 4 नीम 36, 2 बचेगा, और सही लिखा है ना मैंने, गलत तो नहीं किया कुछ? 9 से ही भाग करना आसान है ना, 38,424 को आपने देखा 4 नीम 36, तो 2 बचेगा, 4 छिंग 24 और ना जाने की 0 और 4 चौक 16। आप बताओ ऐसी कैलकुलेशन कौन सिखाएगा आपको? ऐसी कैलकुलेशन कौन सिखाएगा आपको जहां पे 38.424% आया, उसका 25,000 था, तो परसेंट को उधर ले गए, तो मैंने 25% निकाल दिया। और 25% निकालना बड़ा आसान है, 1/4 करना पड़ता है, 4 किया तो 9,604 आ गया। पहले वाले में मैंने कुछ नहीं करा, पहले वाले में मैंने अलग अलग ब्याज निकाल दी थी कि भाई पहले साल का 10% 2500, फिर 2500 का 10% 2750, फिर 2750 का 10% 3025 ब्याज हो गई, 3025 का 10%, फिर उसका 2/5 कर दिया था, क्योंकि पूरा साल नहीं था, साल पूरा नहीं था। चलिए अगला सवाल देखिए, अभी कई आएंगे। ये सवाल टीयर 2 में पूछा गया है, सोचिए, टीयर 1 में भी पूछा जाता तो भी बात थी, टीयर 2 में पूछा गया है। देखो भाई, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 20,000 रुपए की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2/3% का ब्याज क्या होगा? तो मैंने कहा पहले साल का रेट 15% है, दूसरे साल का भी 15% है, तीसरा साल 15% होता है, लेकिन वो पूरा नहीं है, 2/3 है, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 10%। वो क्या है जी, 10%। कि अब मैं अगर ओवरऑल ब्याज निकालूं तो मैं ये कह सकता हूं 15 और 15 का ब्याज कितना होगा, 15 और 15 30, 32.25% ओवरऑल निकालना चाहूं तो। अगर मेरा मन है कि नहीं मैं ओवरऑल नहीं निकालना चाह रहा, इसी तरीके से करूंगा, तो भी हम कर सकते थे कि 20,000 का 15% ब्याज कितनी होगी, तो 15 दूनी 30, 3,000 होगी। अगले साल 3,000 होगी सेकेंड ईयर, और 3,000 का भी 15%, 450 रुपए, 3450 होगी। अब आपने कहा 3450 का भी अगले साल 10% है केवल। तो देखिए 2 तरीके होते हैं हमारे पास। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि ब्याज 15% निकाल के 1/10 कर दे रहे थे,
अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आपको अगले साल का 10% सबका निकालना पड़ेगा। 20,000 का 10% हो गया 2,000। ये नया तरीका बता रहा हूं, ये भी मतलब एक ही बात है, ऐसे कान पकड़ लो वैसे। इस 3,000 का 10% 300 रुपये ब्याज होगी। इस 3450 का 10% 345 ब्याज होगी। यानी ये बात तो तय होगी, लास्ट में 95 आएगा। एक ही ऑप्शन में आ रहा है, एक ही ऑप्शन में 95 आ रहा है। 9095 9095 बोलो। देखो, एक तो आपने ऐसे करके ब्याज निकाला तीसरे साल का। यहीं पे एक और ऑप्शन पता है क्या था, कि आप कहते कि 3450 तो होगी होगी, 3450 का 15% और निकाल देते। 3450 का 15% कितना आता जी? 517.5। अब आपको फिर इस पूरे का 2/3 करना पड़ता, ये लफड़ा था। इस पूरे का आपको 2/3 करना पड़ता। अगर आप इसमें 3450 जोड़ के 2 से गुणा करके 3 से भाग करते तो ये 2645 ही आ जाता। लेकिन आपने देखा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, जबकि पिछले सवाल में ये चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रही थी। कहां पे था पिछला सवाल? यहां पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा था, 2/5 यहां पे होने लगा। तो वो डेटा पे डिपेंड करता है। 15 क्यों 10 नहीं सर? 15 क्यों 10 नहीं सर? 10% था ना, तो मैंने 10% ही किया। अब मुझे 10% सबका करना पड़ेगा ना, फिर 20,000 का भी 2,000 रुपये ही ब्याज मिलेगी, और पहले साल के ब्याज का भी, दूसरे साल के ब्याज का भी 10% करना पड़ेगा। आप वो भी कर सकते थे, मतलब क्या बोलते हैं, सक्सेसिव भी लगा सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर आपका मन है कि नहीं मेरे को तो मास्टर साहब सक्सेसिव लगाना था इस सवाल में, तो मैं बता देता हूँ वो भी। मुझे कौन सी तकलीफ है सक्सेसिव बताने में आपको, मेरी तो चीजें रटी हुई हैं। 15 और 15 का सक्सेसिव निकालता तो 32.25% आ जाता। अब इसका 10 के साथ निकालता तो 42.25 तो एक आता, प्लस 3.225 और आ जाता, तो 45.250 और 225 475% ये आ जाता। 45% मेन था। तो अब आप कहते कि जी 45% इसका निकालूंगा तो 9,000 आ जाएगा सीधे। 9,000 ये लगभग आधा परसेंट है, तो इसका 1% 200 है, और आधा परसेंट कितना होगा? 100 से थोड़ा सा कम 95, तो 9,095 पे आ जाती है। और बताओ, आप ऐसा नहीं कि मैंने अब आपको इतना तेज घोड़ा बना दिया कि आप चीजें कर लेंगे, निपटा लेंगे। ये सवाल देखिए, ऐसे ही नहीं मैं इतने सवाल करा रहा हूं आपके लिए। आप देखिए जी, 3 साल 4 महीने का ब्याज पूछ रहा है 12% से। नानी तो याद आ जाएगी इस सवाल को करने में। 3 साल 4 महीने, हाय हाय, 4 महीने यानी कि पहले साल का ब्याज तो वही 12%, 12%, 12%, और ये 12 महीने का 12%, 4 महीने का 4%, ऐसे है जी। देखो भाई, 12%, 12%, 4% हो गया। अब 12% ब्याज निकालना मतलब हलवा तो नहीं है, सच बता रहे हूं, बड़ा ऑप्शन दूर दूर भी नहीं है, ये भी बात है। 12×93 960 होगा। नहीं निकाल ही नहीं पाएंगे 12%, तो खेल ही खत्म। 12/12 का सक्सेसिव निकाला तो कितना होगा? 12/12 का सक्सेसिव आपने कहा 12/12 24, और एक 25.44%। इस 12/4 का अलग से निकाल दो। 12 और 4 16, और 12×4 48, 16.48% ही होगा। ठीक है भाई, 25.44%, 16.48%, इतना हो गया। सिंपल है। आप कहेंगे हाँ जी मास्टर सिंपल है। अब मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा सा ना लेके चलते हैं, नजदीक लेके चलते हैं, क्योंकि देखिए 3,000 4,000 तो वैसे भी उत्तर नहीं आने इस सवाल के। उत्तर तो इन्हीं में से आना है, और 3600 भी नहीं आना, क्योंकि जीरो नहीं लगेगा। तो उत्तर तो सी है, ये मुझे मालूम है। उत्तर सी है, मुझे पता है, क्योंकि 2 जीरो भी लास्ट में नहीं आ पाएंगे जिस हिसाब से पॉइंट आ रहे हैं, देख रहे हो ना। तो मैंने क्या करा, इन दोनों को जोड़ूंगा, 25 और 16,
41 और ये जुड़ेगा तो लगभग 42% ब्याज तो यहां से आएगी, प्लस 16 की 25 से गुणा करूंगा तो आपने कहा 404% ब्याज यहां से आएगी। ये लगभग निकाला है मैंने, लगभग। तो आपने कहा कि जी 46% तो आएगा ही आएगा, 46%। तो मैंने पहले तो 40% निकाल लिया, तो 8 चौक 32, 3200 ही आ गया। 6% निकालूंगा, 6 48, 480। तो आप देख रहे हो 3680 आ गया। क्या आप मेरे ऐसे तरीकों को मानते हो कि अच्छे तरीके हैं? बताओ आप मुझे, कितना बेहतरीन तरीके से तोड़ा है मैंने। आप किसी भी तरीके से करोगे इसको मुश्किल होगी, सिवाय इसके। आप किसी भी तरीके से इसको करोगे मुश्किल होगी सिवाय इस मेथड के। मेथड कैसा लगा पहले बताओ। एक बच्चा कह रहा है 25.44 कैसे आया? मीना जी आप ना पढ़ाई अब कर नहीं रही हो, मैं समझ गया। आपको सक्सेसिव रेट निकालनी नहीं आती है, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 आती है नहीं? अब मुझे 12 की निकालनी थी, 12 प्लस 12 गुणा 12 144 बटे 100। तो 100 से काटूंगा तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ, तो 25.44% पहले 2 साल का सक्सेसिव होगा। बताओ आप गलत कह रहा हूं तो? ये सवाल CGL मेंस 2018 में आया है। एक निश्चित राशि पर 2.5 वर्षों में 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित 1623 राशि ज्ञात कीजिए। 2.5 वर्षों के मामले से ही पता चल रहा है कि पहले साल 10% है, अच्छी बात है। दूसरे साल 10% है, अच्छी बात है। तीसरे साल सिर्फ 5% है। इन दोनों का सक्सेसिव रट चुका है, 21% है। इन दोनों का निकालूंगा, 21 प्लस 5 प्लस 21 पंजे 105, 0.5 ये आ गया। 21 और 5 26 और 1 27.05% ओवरऑल ब्याज है, जिसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 1623 दे रखी है। 27, अब देखो ये 6 बार डायरेक्ट कटेगा। कैसे कटेगा? 27 छिक्के 162 होते हैं, 60 बार कटेगा और 5 से गुणा करूंगा तो 3, तो 1% की वैल्यू सीधे सीधे 60 आ गई। तो 100% पूछ रहा है, 6000 उत्तर हो। ये सवाल किसी भी एंगल से मुश्किल नहीं था। आप इसको कर सकते थे रेशियो से कि भाई पहले साल 10 से 11 होगा, दूसरे साल भी 10 से 11 और तीसरे साल 20 से 21। अब जब आप गुणा करते इसकी थोड़ी मुश्किल होती, बट कर लेते। 2000 से कितना हो रहा है? 2541। आप कहते जी 541 ब्याज मिल रही है। सवाल में ये 1623 है, 3 गुना है, तो इसकी वैल्यू 6000 आ जाती। ये भी कर सकते थे। एक निश्चित राशि 15% प्रतिवर्ष की दर से 42,025.55 रुपए है। ठीक है, हो गई है इतना। अब ये कह रहा है 2/2/5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पे हुई है। ठीक है, योग क्या है ये बताना। यानी ये बता रहा है कि P जो है, P कोई P है जो 15% की रेट से 2/2/5 सालों में 42, अभी तक मैंने कोई भी सवाल आपको अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करा था, नॉर्मल लास्ट डिजिट यही सब सिखाया। अब कंप्लीटली अल्ट्रा ट्रिक से बताऊंगा। क्या आप लगा पा रहे हो कोई अल्ट्रा ट्रिक? तो मुझे बताओ कि हाँ जी मैं भी लगा पा रहा हूं इस सवाल में। चलो अब देखो मैं बताता हूं इस सवाल को कैसे करेंगे। मैं ये कह रहा हूं दोस्त, समझना मेरी बात कि ये P है, ये P है जो मुझे पूछा जा रहा है, और ये A है। तो मैं कह सकता हूं A बराबर दिया हुआ है 4025.55 बराबर P, और पहले साल 15% है। तो 15% का मतलब क्या होता है आप बताओ? 1 प्लस 15/100, यानी हम ये कह सकते हैं 1.15 हो जाना, यही मतलब है। तो आपने कहा ये 1.15 हो जाएगा, फिर से ये 1.15 हो जाएगा, और अगले साल 15 का क्या है? 2/5, तो 1 प्लस 15 का 2/5 बटे 100, 5 या 15, तो आपने कहा ये 1.06 हो जाएगा लास्ट वाले में। फॉर्मूला लगा रहा हूं माइनस, बस P माइनस क्यों, कुछ नहीं, बस इतना, यही तो फॉर्मूला होता है। A बराबर P 1 प्लस
r/100 की पावर जो भी है, 2 साल था तो 2 हो गया, 2/5 था तो उसको 6% कर दिया हमने, कुछ और तो नहीं किया। अब मुझे निकालना है, मैंने कहा यार मैं डिजिटल सम इस सवाल में लगाना चाहता हूं। आपने कहा कि 5 और 4 9 हट गया, 5 और 4 9 हट गया, और उसके बाद मैं देख रहा हूं कि 5 और ये 2 4 भी हट गए, इधर 5 आ रहा है डिजिटल सम बराबर P। इधर डिजिटल सम 7 7 और 7। ठीक है, आपने कहा इसका डिजिटल सम 7 7 49 में केवल 4 बचेगा, और 7 चौक 28 में 10 1 बचेगा। ये पता चल गया कि P का डिजिटल सम 5 होना चाहिए। ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर नहीं। क्या आपको लगता है कि कोई माइका लाल इस तरीके से सवाल को तोड़ सकता था? मुझे बता दो कि सही तोड़ा कि नहीं। क्या मुश्किल हुई किसी तरीके से? बताओ, बोलो, सालों बाद आए हो, बोलो, बोलो भाई। 3000 आ रहा है, एक बच्चा कह रहा है। हो सकता है मैंने गलत कर दिया, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं। 3200 नहीं आ रहा होगा तो मैंने इसका सम ऑफ डिजिट गलत निकाला होगा। 5 या 15, 3 दूनी 6%। दोबारा देख लेता हूं एक बार, रुको। ठीक है, यही था ना, यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है ना कि अमाउंट दे रखा है बराबर P। अमाउंट ही पूछा है, ब्याज पूछा है, मैं ये और देख लूं एक बार पूछा क्या है। सम इज 4205 है भाई, वो गलत दिख दिया तो अब मैं क्या करूं, आप बताओ। सवाल में ही गलत लिख दिया बदतमीजों ने, तो मैं क्या करूं। ये तो टीम वालों की गलती है ना, ये 4205 है। 4205 है, करेक्ट कर लेना भाई। आप तो नेट से उत्तर देख के बता देते हो, ये नहीं देखते हो कि सवाल क्या है, और सवाल थोड़ी देखना है आपको। आपका तो उत्तर 3000 आ गया, आप इतने इंटेलिजेंट हो। कैसे आया वो भगवान ही मालिक है आपका। $4205.55 ये आ गया, 4205.55। अब दोबारा निकालते हैं। तो आपने कहा 5 और 4 9 तो लिखने की जरूरत नहीं है, 5 और 5 10, 5 और 5 10, और 2 12, यानी 3 आ रहा है बराबर P। ये 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, और 7 7 7 49 का 4, 7 चौक 28 का 1, तो P जो है वो 3 आएगा। 3 एक ही ऑप्शन में, ए इज द करेक्ट आंसर। अब आ गया समझ, अब समझ आ गया, अब तो किसी को डाउट नहीं है। चले, एक और बात बतानी थी छोटी सी, और पहले भी बता चुका हूं, बार बार एक ही बात बताना मुझे भी नहीं अच्छा लगता। वो है सक्सेसिव फॉर्मूला। सक्सेसिव फॉर्मूला आप सबको ऑलमोस्ट रटा हुआ है। सक्सेसिव फॉर्मूला कि इफ द, मैं फिर से लिख रहा हूं, मेरी महानता देखिए कि बार बार बताता हूं एक एक बात, कि इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज A% एंड B% इन 2 years, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 सक्सेसिव ईयर्स या कंसेक्यूटिव ईयर्स, 2 लगातार सालों में अगर ब्याज की दर A% और B% है, तो ओवरऑल रेट क्या होगी? ओवरऑल रेट होगी जी ये A प्लस B प्लस AB बटे 100% ओवरऑल रेट होगी। A प्लस B प्लस AB बटे 100। If the rate of compound interest is A% and B% in 2 successive years, then overall rate is A plus B plus AB बटा 100। इस पे कुछ छोटे मोटे टुच्चे सवाल देख लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या टुच्चे सवाल भी आते हैं क्या? तो 2 वर्षों में 24,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज जब 2 क्रमागत वर्षों के लिए दर 8% और 10% हो तो क्या होगा? देखो, 8% और 10% का सक्सेसिव निकालते हैं तो आप कहेंगे कि जी 8 गुणा 10 बटे 100, ये आ गया 18.8%। अब आपको क्या निकालना है जी? 18.8% ऑफ 24,000 निकालना है CI।
तो ये बात तो तय हो गई कि 4 और 2 6, 3 से कटेगी संख्या, 9 से नहीं। तो पहले वाली 3 से नहीं कट रही, ये 3 से कट रही है, ये 9 से कट रही है, 9 से नहीं कटेगी। ये आप देखो ना, केवल 3 से कटेगी, तो 9 वाला नहीं होगा उत्तर। ये नहीं कट रही, ये भी 3 से, तो 20 द करेक्ट आंसर। आपने देखा, मैंने एक नया तरीका भी आपको बताया, आपने ध्यान से सुना हो तो, कि 3 से कट रही है, 9 से नहीं। तो हम 9 वाले को भी काट सकते हैं ऑप्शन को, कि ये उत्तर नहीं होगा, सिर्फ 3 वाला लेके चलेंगे। अब आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते थे इसको। कैसे? ये 2 जीरो तो परसेंट से ही कट जाएंगे, 1 जीरो इस पॉइंट हटाने में हट जाएगी, तो 188 गुणा 24 आ जाएगा। 24 अट्ठे 192 का 2 हासिल 19, 24 अट्ठे 192 और 19, 211 का 1 हासिल 21, 24 एकम 24 और 21 45, 112। यही आंसर। आप मेरी अप्रोच समझ रहे हो? एक और कर लो, सक्सेसिव पे सक्सेसिव पूरा खत्म कर लेते हैं। एक निश्चित राशि को 3 वर्षों के लिए एक योजना में निवेश किया गया, जिसमें वार्षिक ब्याज दर पहले 2 साल 80%, 60%, तीसरे साल 40%, 3 साल के लिए कुल ब्याज दर क्या थी? डायरेक्ट सक्सेसिव पे बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट सक्सेसिव बेस्ड क्वेश्चन। बेस्ड क्वेश्चन है। बोलो भाई, बताओ क्या उत्तर होगा? आपने कहा पहले 80 और 60 का निकाल लेते हैं। 8 6 48%, 80 और 20 140 और 48 188%। ये आ गया। ये तो बड़ा गंदा आ रहा है यार। अच्छा, अब इसमें डिक्लाइन हो गया 40% का, और इसकी भैंस की, मुझे तो पता ही नहीं था डिक्लाइन हो गया भैया। अब जो 40% है वो 40 नहीं है, वो -40%। तो आपने कहा अब ओवरऑल क्या होगा? 188 माइनस 40 माइनस 188 इंटू 40/100। तो ये कितना आएगा? 188 में से 40 गए, 148 माइनस 0.4 से इसकी गुणा करेंगे। 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3, 4 अट्ठे 32 और 3 35 का 5 हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 7। तो ये आएगा 75.2%। तो 75 और घटा दें इसमें से, यही आ रहा है ना? अरे यार, अब आप कहोगे ये नहीं आ रहा है। 188 को हमने 4 से गुणा किया है, ठीक है, 75.2। ,8 आ रहा है अभी भी उत्तर। आपका 48.6 कैसे आया? ये अगर आप पहले 2 वर्षों के दौरान योजना ने क्रम से 80% और 60% की दर से वृद्धि की, तो 80 और 60, 8 6 48। मैंने ये गलत किया क्या? सही किया यार। 80 + 60 + 48 188 -40 148। अब 188 को इतना -148, 72.8% आ रहा है। 72.8% उत्तर आ रहा है मेरा। तो ओवरऑल ब्याज में एक बार वेरीफाई कर लेता हूं, मुझे अच्छा लगता है वेरीफाई करना। आप तो पता नहीं तुक्का बहुत मारते हैं यार, कैसे मारते हैं मैं नहीं समझ पाता हूं। तुक्कों के बादशाह हैं आप। 20% उत्तर आ रहा है। 20%। During the first 2 years, the scheme growth at the rate of 80%, 60%. During the third year, there was a decline by 40% of the overall interest for 3 years. ओहो, 3 साल के लिए व्हाट वाज द ओवरऑल इंटरेस्ट रेट फॉर 3 years? इसमें तो बड़ा कंफ्यूजिंग है भाई ये सवाल तो। ये सवाल तो बहुत कंफ्यूजिंग है यार, ऐसा कैसे पूछ लिया इन्होंने? देखिए, ओवरऑल इंटरेस्ट रेट फॉर 3 years 72.8 होगी, बट अगर आप पर ईयर पूछ रहे हो कि ये किसके बराबर होगी, तो 20% उत्तर आएगा। बट कंफ्यूजिंग है। जैसे अगर तीनों साल के लिए, समझना मेरी बात,
तीनों साल के लिए 20% होगा, तो आप बताओ ओवरऑल कितना आएगा। तो आप कहेंगे 20 + 20 44% आ गया मास्टर साहब। 44 और 20 करेंगे तो 44 + 20 + 8.8, तो ये 72.8% आ गया। यानी कि इनको ये पूछना चाहिए था इफेक्टिव रेट, ये इफेक्टिव रेट है, समझना, दिस इज द इफेक्टिव रेट, 3 इयर्स इफेक्टिव रेट। अब आप कहें कि अगर मैं 3 साल के लिए पूछूं कि ये किसके बराबर होगी, तो ये 20% के बराबर होगी, बट सवाल पूछा सही से नहीं है। आप सोचो सवाल पूछा क्या है, आप मेरी बात समझ गए। अगर इफेक्टिव रेट की बात करूं तो 72.8% आएगा ओवरऑल इफेक्टिव रेट, ठीक है, इफेक्टिव इंटरेस्ट। बट ओवरऑल इंटरेस्ट पर ईयर, इनको लिखना चाहिए ओवरऑल इंटरेस्ट रेट फॉर, या इक्वल लिखना चाहिए ओवरऑल इक्वल इंटरेस्ट रेट फॉर 3 इयर्स क्या होगा, इक्वल, तब चीजें बदल जाएंगी, तब उत्तर आएगा 20%, क्योंकि 20% का सक्सेसिव भी क्या होगा 72.8%। बड़ा अच्छा सवाल है। अब देखिए हमें पढ़ना है हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली, तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगली मुलाकात आपसे करेंगे हाफ ईयरली, क्वार्टरली पे क्या होता है, थोड़ा सा जान के जाइए, ठीक है। ये सवाल में समझ में आ गया आपको, ये 72.8 वाली बात और ये 20% वाली बात, उम्मीद करता हूं आ गई होगी। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, जैसे हम अभी कहते हैं ना कि ब्याज 1 साल बाद ब्याज पे ब्याज लगना चालू होगा, लेकिन जब लोगों का पेशेंस खत्म हुआ तो वो 6 महीने के बाद ही ब्याज पे ब्याज लगाने लगे। कुछ लोग तो क्वार्टरली 3 महीने के बाद ही ब्याज पे ब्याज लगाने लगे, और जो आप गाड़ी लेते हो लोन पे, फोन लेते हो, ये लोग 1 महीने के बाद ही ब्याज पे ब्याज लगाने लगते हैं। तो अब जमाना पलट गया है, चीजें बदल गई हैं, ठीक है। तो बाकी कल करेंगे, ये चीजें खत्म करेंगे कल। हाफ ईयरली है इसका मतलब क्या है, क्वार्टरली है इसका मतलब क्या है, 8 मंथ कंपाउंडेड है इसका मतलब क्या है। तो आपने जितना अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज करके आइएगा, यही बेसिक्स हैं बेसिकली। 8 मंथ कंपाउंडेड क्या है, 4 मंथ्स कंपाउंडेड क्या है, ये सब चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। चलो तो कल मिलेंगे अब, और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे चीजों को। चलो बाय, ठीक है, बाय बाय दोस्तों।